तो गाइस इस सीन में जब ये सभी युद्ध की योजना बना रहे होते हैं तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे स्टोन से लंका का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ था जो कि विभीषण ने बनाया था, क्योंकि लंका की उसे एक एक लोकेशन पता थी। वेल ऐसी 13 डिटेल्स हैं जो कि मैंने आदि पुरुष से कलेक्ट की हैं एंड ये डिटेल मूवी में लॉजिकल एंड इलॉजिकल दोनों ही तरीके से दिखाई गई हैं। जैसे इस सीन में रावण जब शिवोहम कर रहा था, आई मीन शिव जी की आराधना कर रहा था, तो उसके मस्तक पर कुछ सेकंड के लिए आप शिव जी को नोटिस करोगे। एंड इस सीन में इंद्रजीत यानी मेघनाथ जब नागपाश को फेंकते हैं तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे। एंड इस सीन में जब शेष एंड जानकी आपस में बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट डिटेल दिखाई गई है। आई होप सो तुम सभी ने आदि पुरुष मूवी को देख लिया होगा एंड मुझे नहीं पता कि ये मूवी तुम्हें पसंद आई या फिर नहीं आई, लेकिन मैं इतना श्योर हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आदि पुरुष मूवी की 13 ऐसी डिटेल्स बताऊंगा जिनके बारे में मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स बात ही नहीं कर रहे, मतलब नेगेटिव ही बोल रहे हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना एंड फिर बताना कि ये मूवी सही थी या फिर गलत। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो सबसे पहला एंड सबसे बेस्ट सीन मुझे आदि पुरुष का लगा जिसमें स्टार्टिंग में रावण शिवोहम गाना गा रहा था। इसमें वाकई में फील हो रहा था कि लंकेश ये सब कर रहा है। हमें ये चीज पहले से पता है कि रावण 7 सुरों का उस्ताद था एंड संगीत में बहुत सर्वश्रेष्ठ था। एंड यहाँ पर आप नोटिस करोगे कुछ सेकंड के लिए भगवान शिव को लंकेश के मस्तक पर दिखाया गया था। नंबर 2, जब स्टार्टिंग में रावण को तपस्या करते हुए दिखाया जाता है तो उसी टाइम ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। अगर आप ब्रह्मा जी को नोटिस करोगे तो उन्होंने कोई भी ज्वेलरीज वगैरह नहीं पहनी थी, लाइक वो ब्रह्मांड के रचयिता है और उन्हें विदाउट आभूषण के दिखाया गया। रियलिटी में ब्रह्मा जी को इस रूप में दिखाना था, ना कि इस रूप में। नंबर 3, लिटरली में गाइस ये सीन बहुत अजीब लग रहा था। जब टीजर आया था तो उसमें लंकेश के 10 सिर दिखाए गए थे, वो भी रॉ में, लेकिन मूवी में यहाँ पर आप नोटिस करोगे लंकेश के सिरों को कॉलम में दिखाया गया है। वेल एक्चुअली में इसका रेफरेंस लिया गया है श्रीलंका से, क्योंकि वहाँ पर रावण की जो मूर्तियां बनी हुई हैं उसमें लंकेश के सिरों को कॉलम में दिखाया गया है, ना कि एक रॉ में। सो ये रेफरेंस वहीं से लिया गया है, लेकिन यहाँ पर ये चीज बहुत गंदी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि सिरों के पीछे रॉकेट्स लगे हैं। वैसे रेफरेंस अच्छा था लेकिन प्रेजेंटेशन बुरा। नंबर 4, इस सीन में हनुमान जी जब लंका जा रहे थे समुद्र को क्रॉस करके, तो यहाँ पर इस सीन को बहुत ज्यादा अधूरा दिखाया गया है। अगर इन सीन्स को एक्यूरेट पूरा दिखाते वाल्मीकि रामायण से तो ये 4 सीन्स बहुत ज्यादा आइकॉनिक हो सकते थे। पहला तो यही है हनुमान जी वाला, मतलब यहाँ पर दिखाया गया है 10 सेकंड में हनुमान जी लंका पहुंच गए। ये चीज हमें भी बताया कि हनुमान जी जब समुद्र को पार कर रहे थे तो उन्हें कोई बीच में क्रिएचर भी मिलता है एंड हमें ये भी बताया कि वो कोई देवी थी जो कि उनकी परीक्षा ले रही थी, बट इन्होंने हनुमान जी को सीधा लंका पहुंचा दिया। यहीं पर दूसरा अनएक्यूरेट सीन है ये वाला। यहाँ पर नागपाश जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं तो यहाँ पर हमें एक लेडी दिखाई गई है, उसके थ्रू लक्ष्मण का इलाज किया जाता है। आई मीन यही क्यों दिखाई गई? यहाँ पर एक्यूरेट सीन ये होना था जैसे ही लक्ष्मण मूर्छित होते हैं तभी यहाँ पर कोई बोलता है कि हमें कोई वैद्य की जरूरत है, तो हनुमान जी लंका से ही किसी वैद्य को ले आते हैं, तो वही वैद्य संजीवनी के बारे में हमें बताता है। तब हनुमान जी वो पर्वत लेके आते हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा ही दिखाया गया। अगर एक्यूरेट इस सीन को दिखाते तो बहुत अच्छा होता। अभी ये वाला सीन बहुत ज्यादा ही अनएक्यूरेट है। जैसे माता सीता को लंकेश जब ले जा रहा होता है तो वहीं पर जटायु को दिखाया जाता है जो कि लंकेश से लड़ रहे थे एंड इस फाइट वाले सीन को राम एंड लक्ष्मण दोनों ही देख रहे थे एंड हद तो तब हो गई जब भगवान राम के सामने ही जटायु नीचे गिरते हैं। आई मीन ये सीन मैंने किसी भी रामायण में अभी तक नहीं देखा। अब यहाँ पर एक्यूरेट सीन बताता हूँ जो कि एक्चुअल में मूवी के मेकर्स को दिखाना चाहिए था। सोर्सेज कहते हैं अपने वनवास के दौरान ये तीनों 11 वर्ष तक चित्रकूट में रहे थे एंड चित्रकूट से ये लोग पंचवटी में रहे थे जो कि आज का नासिक है एंड वहीं से रावण ने सीता माँ को किडनैप किया था। अब यहाँ से बातों को थोड़ा ध्यान से सुनना, ये जगह नासिक है एंड यहीं से रावण सीता माता को ले गया था लंका एंड फिर भगवान श्री राम ने इस जगह से खोज शुरू की थी माता सीता की एंड यहाँ से चलते चलते वो पहुंचे थे लेपाक्षी या फिर लापाक्षी। अब यहाँ से डिस्टेंस देखो 1038 किलोमीटर की है एंड लेपाक्षी वो जगह है जहाँ पर जटायु आखिर गिरे थे जब उनके पंख काट दिए थे रावण ने एंड भगवान श्री राम को बहुत दिन लगे थे यहाँ तक आने में, इसलिए जटायु ने अपनी मृत्यु को रोक के रखा था एंड जब उन्होंने राम जी को इन्फॉर्मेशन दी थी सीता माता के बारे में कि वो उन्हें साउथ की तरफ ले गया है, तब जाकर उन्होंने अपना दम तोड़ा था। लेकिन मूवी में हमें दिखाया गया है जटायु गिरे और सीधा मर गए, बल्कि ट्रुथ ये है जटायु पहले थे जिन्होंने बताया था कि माता सीता को रावण साउथ की तरफ ले गया है। एंड अभी तो और सुनो, जब राम जी को प्रॉपर कंफर्म नहीं हुआ कि रावण सीता माता को साउथ की तरफ किस जगह पर ले गया है तो वो लेपाक्षी या फिर लापाक्षी से, अब यहाँ पर गूगल पंपा ही दिखा रहा है लेकिन माइंड मत करना, इसको और कुछ भी बोलते हैं। सो भगवान श्री राम पंपा सरोवर पहुंचे एंड यहाँ पर ही श्री राम को सबरी की कुटिया मिलती है एंड यहाँ पर सबरी ने फूल बिछा रखे थे भगवान श्री राम के आगमन के लिए, लेकिन मूवी में हमें दिखाया गया है राम जी कुटिया में ही है और सबरी चल के आ रही हैं, जो कि अनएक्यूरेट सीन था। फिर यहाँ से सबरी ने सुग्रीव का पता बताया था एंड उन्हें हनुमान जी मिले, हनुमान जी सुग्रीव के पास उन्हें ले गए एंड यहाँ हम्पी से सीधा ये लोग रामेश्वरम गए एंड रामेश्वरम में जटायु के भाई मिले। तो ये 4 एक्यूरेट सीन थे जो कि वाल्मीकि रामायण से ये लोग दिखा सकते थे। अगर ये लोग इन सीन्स को डिटेलिंग से दिखाते टाइम लैप्स विद सॉन्ग के
साथ, जो कि 3 घंटे में कवर हो ही जाता, तो सही में इस मूवी से हम लोग ज्यादा कनेक्ट कर पाते। खैर और भी सीन्स अगर उन्हें बताने बैठो तो वीडियो बहुत लंबी जाएगी। तो खैर बढ़ते हैं अगली डिटेलिंग पर। डिटेल नंबर 5। अब ये सीन एक्यूरेट था और इस सीन की जो डिटेल थी उसके लिए तारीफ भी बनती है। जैसे इस सीन में जो कन्वर्सेशन थी लक्ष्मण और माता सीता के बीच में, तो लक्ष्मण ने कहीं भी उनसे आई कांटेक्ट नहीं बनाया। एंड ऐसा एक्चुअल में था, वो माता सीता के हमेशा चरणों की तरफ ही देखते थे। नंबर 6। पूरी मूवी में रावण को काले कपड़ों के साथ ही दिखाया गया है, जो कि मे भी उसके राक्षस वाले अवतार को फोर्स शैडो कर रहा था। लेकिन ये बात सभी जानते हैं, रावण बहुत बड़ा ज्ञानी और एक पंडित था, और इसी के साथ साथ सोने का वो राजा था। न केवल वो सोना पहनता था, बल्कि उसने अपनी पूरी लंका सोने की बना रखी थी। लेकिन मूवी में ये सारी चीजें ही अनएक्यूरेट दिखाई गई हैं, ऐसा तुम्हें लगता है? एक एंगल से देखे तो ये चीज एक्यूरेट भी है, क्योंकि डार्कनेस इविल सोल को फोरशैडो करती है, और रावण का एक साइड पंडित का था, वहीं एक साइड राक्षस असुरों का भी था। क्योंकि रावण की मदर कैकसी एक राक्षसी वंश से बिलोंग करती थी, वहीं फादर विश्रवा एक महान ऋषि थे। तो मूवी के मेकर्स ने पूरी मूवी में रावण के डार्क साइड को ही दिखाया है। लेकिन एक सीन था जब रावण को पंडित की तरह दिखाया गया है, वो था ये सीन। इस सीन में रावण ने भगवा रंग का कपड़ा और मस्तक पर बंधन भी लगाया हुआ था। एंड दिस इज द बेस्ट थिंग इन दिस मूवी। नंबर 7। इस सीन में आप नोटिस कर सकते हो, बाली ने अपने गले में एक नेक बैंड पहना हुआ था, लेकिन सुग्रीव ने नहीं। बट इन द फाइट सीन सुग्रीव के गले में ये नेक बैंड था, एंड एक्चुअली में बाली की डेथ के बाद ये नेक बैंड सुग्रीव को पहनाया गया था फॉर द हैंड ओवर ऑफ हिज किंगडम। नंबर 8। लक्ष्मण के बारे में हमें पता है, उनमें एटीट्यूड एंड एंग्रीनेस थी, एंड यहाँ पर जो हमें लक्ष्मण दिखाए गए हैं वो लिटरल सबसे बेकार लक्ष्मण था। अब वही वाल्मीकि रामायण के लक्ष्मण को देखो, अब इन दोनों में ही आपको अंतर 144p एंड 4K वाला दिखा होगा, जो कि सही में मूवी के मेकर्स को इस चीज को भी ध्यान में रखना था। नंबर 9। तुमने पूरी मूवी में पुष्पक विमान को सिर्फ लास्ट में ही देखा होगा, लेकिन मूवी में इसको 3 जगहों पर दिखाया गया है। एक हनुमान जी एंटर होते हैं तब, एक बार यहाँ पर, एंड मूवी के लास्ट में। एंड मुझे पता है कि ये एडिटिंग मूवी के मेकर्स ने कंट्रोवर्सी के बाद ही की है। नंबर 10। अब इस डिटेल को बताने में मुझे भी थोड़ा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा स्कैम किया है। जब इसका फर्स्ट टीजर आया था तो हनुमान जी के पैरों में इन्होंने सैंडल्स को दिखाया था, लेकिन फिर नेगेटिव रिव्यूज आए इनके CGI एंड VFX को लेकर, तो इन्होंने ट्रेलर में हनुमान जी के पैरों से सैंडल्स को रिमूव कर दिया आफ्टर 6 मंथ। अब यहाँ पर स्कैम देखो, ट्रेलर में सैंडल्स को रिमूव किया, महल को ऐसा दिखाया, लेकिन मूवी में हनुमान जी के पैरों में सैंडल्स को दिखाया, अयोध्या के महल को ऐसा दिखा दिया। तो इसको स्कैम नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? मतलब इन्होंने ट्रेलर में ही ऐसे चेंजेस किए थे थोड़ा पॉजिटिव माहौल बनाने के लिए, ताकि लोग मूवी देखने के लिए जाएं। जब ये मैं मूवी देख रहा था तब मैं यही बोल रहा था कि भाई बहुत बड़ा स्कैम किया है। खैर मैं ये नहीं बोला कि पूरी मूवी ही खराब है, किसी किसी पॉइंट पर मूवी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वही है कुछ चेंजेस ने इस मूवी को बिगाड़ दिया। अब देखो, डायरेक्टर ओम राउत का विजन बुरा नहीं है। अगर इस मूवी को रामायण से हटके और नजरिए से देखें तो ये मूवी सही में बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन वही रामायण की नजर से देखें तो गुस्सा भी आता है, क्योंकि ये हमारे दिलों में बसती है और रामायण तो ऐसी नहीं है। सो उनका विजन अच्छा है, लेकिन रामायण के लिए नहीं। नंबर 11। जब इंद्रजीत AKA मेघनाथ अपने नागपाश को फेंकते हैं, तो यहाँ पर आप नोटिस करना, जो ये सीन था वो एक्चुअली में कॉपीड था आयरन मैन 2 से। जब इवान आयरन मैन को पीट रहा था आर्क रिएक्टर की पावर से, तो उसकी वायर्स में इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रही थी। सो ये सीन इंस्पायर्ड या फिर कॉपी है इस सीन से। और हाँ, मेघनाथ की पावर्स तो क्विक सिल्वर से ही कॉपीड है। मतलब ऐसा मेघनाथ तो मैंने कभी नहीं देखा। वैसे भाई इतना भी मॉडर्न नहीं दिखाना था कि उसको टिकटॉकर ही बना दो। नंबर 12। जब ये सभी युद्ध की योजना बना रहे होते हैं, तो यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो इन पत्थरों की मदद से पूरी लंका बनी हुई थी, जो कि विभीषण ने बनाई थी, क्योंकि लंका का पूरा स्ट्रक्चर उसे पता था। मतलब विभीषण का ये सीन दिखा दिया तुमने, तो ये भी दिखा देते कि उन्होंने कैसे रावण को मारने का भेद खोला। लेकिन यहाँ पर कुछ दिखाया ही नहीं गया सिवाय क्रिंज डायलॉग के। मतलब इसके डायलॉग्स को सुनकर ये लग रहा था कि भाई ये कलयुग की रामायण है। नंबर 13। जब विभीषण श्री राम की शरण में आ जाते हैं, तो श्री राम यानी राघव विभीषण को रुद्राक्ष देते हैं, लेकिन जब विभीषण को दोबारा दिखाया जाता है तो उनके हाथ से रुद्राक्ष ब्रेसलेट गायब था, जस्ट बिकॉज ही इज गुप्तचर ऑफ रावण। इसी को देखकर राघव को पता चलता है कि ये कोई गुप्तचर है। सो मुझे बताओ कमेंट करके कि कैसे लगी ये डिटेल्स, एंड क्या मुझे इसका पार्ट 2 भी लाना चाहिए, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारी चीजें बताना बाकी है और मुझे पता है कि ये वीडियो बहुत लंबी बन गई होगी। सो मैं इसको यहीं पर एंड करता हूँ। तो मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं इसका पार्ट 2 बनाऊं या फिर नहीं।